भैया ये थानेदार बाबू और उनकी लुगाई, हम कहते हैं एक से बड़ा एक एक्टर जमा हुआ है। पहले तो बुलबुल ने अपना भेष बदल कर जासूसी करने निकल गई थी, अब लीजिए सरदार जी बनकर थानेदार बाबू आ गए हैं। और बुलबुल को पता ही नहीं लगा कि जो सरदार जी हैं वो और कोई ना है, ये इनके वो है, वो जिनका नाम नहीं लेते। समझ गए ना आप? हैप्पी सिंह है भाई, हैप्पी सिंह। वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो है तो एक पुलिस ऑफिसर, लेकिन आज वो यहाँ पर एक केस की तहकीकात करने पहुँचा है, वो भी रूप बदल कर। बुलबुल के कॉलेज में जो खून हुआ है उसकी जांच पड़ताल करनी है। बड़े दिनों से वीर केस की तहकीकात कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब उसे लग रहा है कि रूप बदल कर वो आएगा, कभी बुलबुल से मिलेगा तो कभी कॉलेज के बाकी के स्टूडेंट से मिलेगा। इससे उसे एक केस सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जी हैप्पी सिंह सारे ने हैप्पी शैप्पी कर देना जी। मैं तो मार्शल आर्ट कौन सिखाएगा? तो मार्शल आर्ट भी मैंने ही सिखाना जी। है जी, तो जैसे ढोल मैंने बजवाना है वैसे लफंगों का बैंड भी मैंने ही बजवाना है। लिसन अप एवरीवन, लिसन। ये है हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह जी को हमने राजस्थान पुलिस के रिकमेंडेशन पे बुलाया है। अब यहाँ पर कोई नहीं पहचान रहा है वीर को, सबको लग रहा है कि ये तो हैप्पी सिंह है। ये जो एसीपी वीर है वही हैप्पी सिंह है। ऑब्वियसली ऑडियंस को तो पता चल ही जाएगा, और प्रिंसिपल को अभी तक पता नहीं, बुलबुल को अभी तक पता नहीं, वर्णिका को अभी तक पता नहीं। हैप्पी सिंह आके क्या क्या करता है वो जानने के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा बल्लम थानेदार। बुलबुल उसकी बाहों में भी गिरी, लेकिन अपने पति को पहचान न सकी। हैप्पी सिंह से भी थोड़ी चिढ़ है कि ये बहुत इरिटेटिंग है, मैं इनको अपने थानेदार साहब से मिलाऊंगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि थानेदार साहब और हैप्पी सिंह एक है। तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वो आते भी हैं कॉलेज में, और तब जब हैप्पी सिंह आते तो वो गायब हो जाते हैं, तो बुलबुल को लगता है शायद काम से कहीं चले गए होंगे। तो ये सारी चीज़ है। और थानेदार साहब भी कहीं ना कहीं अंदर एंजॉय कर रहे हैं कि इतनी लॉयल है कि ये बाकी पराए लड़कों को देखती भी नहीं, और उसी मस्ती मस्ती में वो कन्फेस भी कर लेती है कि मैं अपने थानेदार साहब से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो यार अब ये मामला जैसा सोचा था ना, अब ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। अविनाश का केस सुलझाने के चक्कर में बुलबुल और वीर के बीच में कहीं कोई दरार ना आ जाए, इस बात का डर हमें सता रहा है। को ना आपको किसी से मिलाना है। अच्छा वो यही मिल गया अपना, देखो आवाज मिलाना है? हाँ अभी मिलाना है? जी कॉलेज में? हाँ तो चलोगी? चलो। किधर? इधर? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हाय, सच बताया आपको, हम तो पूरा दिन बिता सकते हैं यहाँ राम लल्ला की छत्र छाया में बैठकर। कभी आप भी आइएगा अयोध्या जी और यहाँ पर वक्त बिताइएगा, बहुत सुकून मिलता है। वैसे सुकून के कुछ पल तो झनक और अनिरुद्ध को भी मिल गए हैं। वो कहा है ना, उनकी प्यारी प्यारी सी नोक झोंक छोड़िए, अब तो प्यार ही हो गया है इन दोनों को एक दूसरे से। और इनकी वो भीगी भीगी सी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो जिसपे जाते हैं लड़का लड़की और घूम कर आते हैं, डेट। हाँ, तारीख
तारीख, हाँ उस पे गए हैं, क्योंकि क्या है ना कि अनिरुद्ध का जन्मदिन है, हमारी लाली का भी आज जन्मदिन है। हाँ तो अनिरुद्ध का जन्मदिन है, लेकिन घर वाले सब परेशान हैं और ये दोनों जो है ये प्यार में एकदम गुम है। भीगी भागी सी झनक है तो भाई जरा अनिरुद्ध को भी देखिए। आज ये दोनों डेट पर निकले हैं। वो क्या है ना, अनिरुद्ध का जन्मदिन है तो भाई सबसे पहला हक झनक का ही बनता है ना सेलिब्रेट करने का। अनिरुद्ध ने झनक के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये दोनों को एक साथ देखकर आज आसमान भी खुश हो गया है। तभी तो ये देखिए कितनी बरसात हो रही है। अब इधर बरसात हो रही है, दोनों एक दूजे के साथ हैं, तो उधर अर्शी की जान निकल रही है। अब घर पे भी सबने पार्टी की तैयारी कर रखी है, लेकिन जिसकी पार्टी है यानी कि अनिरुद्ध वही गायब है और घर पे झनक भी नहीं है। जाहिर सी बात है अर्शी यही कहेगी कि दोनों एक साथ में होंगे और ये बात पक्की है। अर्शी, आंटी प्लीज, मुझ में गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे जो बोलना था वो बोल दिया है मैंने। अब मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि अनी तो रात को वापस घर नहीं आएगी। वैसे अर्शी इस बार तुम सही हो, झनक और अनी दोनों साथ में हैं और एंजॉय भी कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पर अर्शी का पारा हाई है। अनिरुद्ध के परिवार वाले भी उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अनिरुद्ध का फोन भी बंद है। अब अनिरुद्ध आज तो तुम्हारी शामत है। झनक और तुम दोनों साथ में घर में एंट्री मारोगे ना, तब पता नहीं क्या होगा। आज तो फुल ऑन महाभारत होगी आपके जन्मदिन पर। जो ऑफिस में बेचारा फंसा होगा और पता नहीं क्या उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी होगी, यू नेवर नो। वो टेलीकास्ट में देख लेना कि आपके बेटे ने क्या गुल खिलाया। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। वैसे अर्शी, जब बार बार आपको ऐसा लगता है कि अनी और झनक के बीच कुछ है तो तुमको हट जाना चाहिए। हमेशा आप धमकी देती हो कि ये शादी मैं तोड़ दूंगी, तो तोड़ दो ना, ताकि दो प्यार करने वाले एक हो जाएं। हर बार जब अनी कहीं जाता है बाहर झनक के साथ, अर्शी आती है, सृष्टि आती है और ये कहती है कि हम ये शादी तोड़ रहे हैं, बट पता नहीं अनी के आते ही अर्शी को क्या हो जाता है। ऐसा कौन सा आप नहीं समझेंगे, कुछ कुछ होता है। ओह माय गॉड, आपको अब तक वैसा प्यार नहीं हुआ है। अब देखिए, हमने तो ये सलाह दी थी, अगर आप मान जाती हैं तो ठीक है, वरना आगे ना आप ही पछताएंगी, क्योंकि अब अनिरुद्ध के दिल में केवल झनक बसती है, आप नहीं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को तो बचाओ पहले, लेकिन इन दोनों को तो एकदम बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है इनका। हम बता रहे हैं किसका क्या, हम लक्ष्मी और ऋषि का बात कर रहा है। अब देखो, बच्चों को किसी ने अपहरण कर लिया है तो तुम बच्चों को गुंडों से बचाओ, लेकिन नहीं, आमने सामने आ गए हैं तो पहले अपने दिल की भड़ास निकाल ले, एक दूसरे को ताने कस दे, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे। हाय दैया का दिन आ गए हैं। बेटी को बचाओ प्लीज। पारू मेरी बेटी, बोलो ना, कुछ पूछ रहा हूँ। पारू मेरी नहीं, पारू तुम्हारी बेटी नहीं। तो खाओ मेरी कसम और कह दो कि पारू हम दोनों की बेटी नहीं। ये क्या पूछ रहा है? ये तो हमें बिना पूछे पता है कि किसी न किसी बच्चे की माँ है, या तो वो लड़के रोहन की या फिर वो बच्ची पारू की। तुम लोग हिलो मत। यार, अब चुप कर यार।
क्या हिलना मत लगाया हुआ है? देखिए कैसे झूठी बात चल रही है। भाई अब पूछो ना। जब चारों ओर हाथ में गन लिए हुए गुंडे हो तो इंसान बस यही सोचता है कि किस तरह से वो अपनी और अपने परिवार की जान बचाकर वहां से भागे। लेकिन भाई ऋषि और लक्ष्मी का तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। अब ऋषि को ये पता चल गया है कि पारो लक्ष्मी की बेटी है और ऐसे में उसके मन में अब काफी सारे सवाल हैं जो वो लक्ष्मी से पूछ रहा है। विनोद, पकड़ इनको, बैठा। अब ये गुंडे तो थोड़ा वेट कर ही सकते हैं क्योंकि हीरो और हीरोइन की बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऊपर से आयुष भी गुंडों से भिड़ गया है क्योंकि उसके लिए तो भाभी और भैया को मिलाना ज्यादा जरूरी है। गुंडे उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। अब ऋषि तो यहाँ लक्ष्मी से सच जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या पारो उसकी भी बेटी है, लेकिन लक्ष्मी तो ऋषि को अपनी बातों में फंसा रही है क्योंकि वो उसे सच नहीं बताना चाहती है कि पारो उसकी भी बेटी है। नई सीक्वेंस का स्टार्ट है जहाँ पर ऋषि को ऐसा लगेगा कि पारो उसकी बेटी है। कहीं ना कहीं लक्ष्मी के मुंह से भी निकलेगा, एक कन्फेशन भी हो रहा है कि लक्ष्मी ने कन्फेस कर दिया कि पारो उसकी बेटी है, पर ऋषि को शक है कि मेरी भी बेटी है, वो मान के चल रहा है। पर आगे जाके आई डोंट थिंक लक्ष्मी विल कन्फेस कि वो उसकी ऋषि की भी बेटी है। बात घुमाई जाएगी बट एटलीस्ट नाउ वी नो कि पारो हमारी ही है। फिलहाल ऋषि को ये सच तो पता चल ही चुका है कि पारो लक्ष्मी की बेटी है और ऐसे में अब दोनों मिलकर पारो को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि रोहन तो उन्हें मिल ही गया है। फिलहाल तो आपने ऋषि से ये सच छुपा लिया कि पारो उसकी भी बेटी है, लेकिन सच बहुत देर तक छुपता नहीं है और एक ना एक दिन सच ऋषि के सामने आ ही जाएगा। तब आप क्या करेंगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहा है ना, आज हम अपने टिफिन बॉक्स में यहाँ से लड्डू भर कर जाएंगे, वही लड्डू जो राम लल्ला को भोग में चढ़ता है। कहा है ना, आज हमारी लाली का जन्मदिन है तो हमने सोचा उसके जन्मदिन में उसको लड्डू खिलाएंगे और वो भी राम लल्ला के आशीर्वाद वाला। हाय कितना अच्छा लगेगा। हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, बिल्कुल अनुपमा जैसे, वो भी खुशी से एकदम झूम रही है। कहा है ना, उसकी छोटी अन्नू का बर्थडे आ रहा है और उसका पूरा तैयारी का जिम्मेदारी अनुपमा का ही है। क्या लगता है आप सबको, अनुपमा की जिंदगी में ये खुशियाँ लौट आई है क्या? अब देखिए कि कितने दिनों के बाद वो इतनी खुश नजर आ रही है। यूँ तो रसोई उसे बहुत ही पसंद है, लेकिन आज का नज़ारा एकदम जुदा जुदा है। वो इतनी खुश है कि खाना बनाने वाले बर्तनों को हाथ में लेकर डांस करने का उसने मूड बना लिया है। और आज अनुज भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि अनुज ने भी अनुपमा का ऐसा वाला रूप बहुत सालों के बाद देखा है। बस उसी की खुशियाँ हैं कि अब सब तू सब अच्छा चल रहा है जीवन में। फॉर अ चेंज सब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे आद्या भी ठीक से बात कर रही है और काम की गाड़ी भी पटरी पे आ गई है। अब अच्छी बात तो ये है कि छोटी अनु का जन्मदिन है और कुछ शेफ भी आने वाले हैं, तो अनुपमा खाना बहुत मन से बनाने वाली है।
इतने सालों बाद छोटी अनु के जन्मदिन पर वो साथ होगी तो अनुपमा चाहती है इस जन्मदिन को वो खास बना दे। इतने सालों के बाद छोटी का जन्मदिन अनुपमा मनाएगी तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। मतलब जैसे अनुपमा कहती है कि जो सुपरस्टार शेफ़ की जीत है वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है, ऐसा जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी। लेकिन छोटी अगर उसे माँ कह के अपना ले, उसे प्यार दे, तो ऐसी हज़ारों जीत उसके सामने कुर्बान। अनुपमा का डांस किचन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो बाहर भी ही खुशी से झूमती हुई नजर आई। अब कितना अच्छा होता है ना अगर सब कुछ अच्छा हो, ये खुशियाँ हर किसी को इसी तरीके से मिले। लेकिन सीरियल है भाई ये, यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें कि छोटी अनु की पार्टी में धमाका होगा और ये धमाका अनुपमा के करियर पर भी सवाल खड़े कर देगा। अब देखना ये होगा कि अनुज अपनी अनुपमा को इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर कैसे निकाल पाता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हाय भैया, ये प्राची और रणबीर को कहाँ हो गया है भैया? इनको पता नहीं है का कि होली कब की बीत गई। अब देखो होली खेल रहे हैं और वो भी आटे वाली होली। माना हम लोग अपने घर में आटा से ही रंग बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन खेलता है आटा वाली होली कि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, इतनी बुरी तरह से लथपथ है कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। अरे भाई होली तो चली गई, लेकिन आज रणबीर और प्राची कुछ अलग तरीके की होली खेल रहे हैं, आटे वाली होली। यहाँ मेकर्स को भी शाबाशी देनी पड़ेगी। उन्हें रणबीर और प्राची का रोमांस भी दिखाना है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। तो लो, दोनों को आटे में ही नहला डाला ताकि दोनों एक दूसरे को पहचान न पाए। आप लोगों ने पहचाना हमें? हाँ नहीं, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। तो इस बार हमने होली खेली नहीं थी साथ में, तो हमने सोचा कि क्यों ना आटे से होली खेली जाए, एंड दैट्स व्हाट वी डिड, एंड बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। होली हमने मई के महीने में होली भी मनाई है, और हेल्दी वाली। आटा है तो अच्छा ही, हम खुश हैं। हाँ, जब भी थोड़ा जरूरत होती है मैं वैसे करके रोटी बना लेते हैं। अब सीन इतना अतरंगी हो तो उस पर एक रील बनानी तो बनती ही है। तभी तो रणबीर एकदम मस्त वाली रील बना रहे हैं, और इसमें क्रू मेंबर्स भी उनका साथ दे रहे हैं। प्राची जो है वो किचन के अंदर आती है और उसको क्लियरली नहीं पता कि के वहाँ पर है, एंड उसके को भी नहीं पता कौन आया है। प्राची आई हुई है वहाँ पे, एंड सरप्राइजिंगली एंड गलती से उसका आटे का जो बक्सा है वो नीचे गिर जाता है, एंड जब वो गिर जाता है तो हम दोनों के ऊपर गिर जाता है, और तब भी हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, ना हमें एक दूसरे की आवाज आती है क्योंकि हमारे मुंह में आटा है। तो जब प्राची और रणबीर, आपका तो यहाँ पर रोमांस चालू है, लेकिन वहाँ जेल में आपकी बेटी पूर्वी की हालत खराब हो रही है। अब मोनिशा ने भी जेल की कुछ औरतों को पैसे दिए हैं ताकि वो पूर्वी को परेशान कर सके, और यहाँ इन औरतों ने पूर्वी को अंधेरे कमरे में बंद कर उस कमरे में चूहे छोड़ दिए हैं।
साजिश तो हुई है, क्योंकि मोनिशा ये चाहती है कि अभी पूर्वी कमज़ोर पड़ गई है, कुछ कर नहीं पा रही थी, उसे और कमज़ोर किया जाए। तो आई थिंक वो जो यहाँ के जेल के कुछ लोग होते हैं उन्हें पैसे वगैरह देती है, कुछ तो प्लानिंग की है उसने। तो आई थिंक वो लोग खाने के लिए मुझे एक रूम में लेकर जाते हैं, जबकि मुझे नहीं खाना होता है, बट स्टिल। और वहाँ पे जो 2-3 कैदी होते हैं वो चूहे छोड़ देते हैं, जानबूझ के लाइट ऑफ करते हैं मुझे डराने के लिए, और मैं डरती भी हूँ। बेचारी पूर्वी की हालत तो जेल में बहुत खराब हो रही है। अब राजवंश तो पूर्वी को फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकलवा पाया, लेकिन रणवीर उसके लिए काफी परेशान है और वो पूर्वी को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालना चाहता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच कहे राम लल्ला, हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा है। वो कहा है ना बेचारी अबीरा, उसका ससुराल उससे क्या छूटा, उसका सिंदूर क्या उससे छीन लिया गया, उसका तो दुनिया ही लुट गया है। देखो ना, एक तो भाड़े के मकान में रह रही है, ऊपर से मकान मालिक एक नंबर का लुच्चा लफंगा लगता है हमको, और तो और नौकरी भी चला गया है। हाय बेचारी, कैसे अपना वक्त बिताएगी। मुसीबत में फंस गई है अबीरा। जिस घर में वो रेंट पर रह रही है, उस घर के मालिक की बुरी नजर है अबीरा पर। अबीरा सो रही थी, उसी वक्त मकान मालिक ने बुरी हरकत करने की कोशिश की अबीरा के साथ। अब अबीरा को कुछ आभास हुआ, वो जाग गई और समझ गई कि ये गलत हरकत करने जा रहा था। अब मकान मालिक को कुछ मिला नहीं तो उससे कहने लगा कि तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि तुम सिंगल हो। मेरा सामान किसने छेड़ा? आपने बिना मेरी परमिशन के मेरे बैग को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? आप यहाँ नहीं रह सकते। इसे अपने पति ने अपने घर में रहने की जगह नहीं दी, इसे मैं अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दूंगा। बहुत बैड डे है, घर से चली गई हूँ, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के वांदे हैं, पैसे नहीं है, नौकरी थी उससे भी निकाल दिया, पैसे भी देकर रफा दफा कर दिया, नया जॉब भी नहीं मिला है, जो रहने की जगह मिली वो इतनी महंगी है और अच्छी नहीं है, और जो लैंडलॉर्ड है वो ठीक नहीं लग रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब अबीरा ने तो पहले ही बता दिया था कि वो सिंगल है, अगर उसका तलाक हो गया है तो क्या हुआ, वो तो सिंगल ही बोलेगी ना। अब मकान मालिक उसके साथ बहस करने लगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उसे पैसे बढ़ाने थे। जब मेरे पति से कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं सिंगल ही हुई ना। ठीक है, आप यहाँ रह सकती है, लेकिन आपको ना ज्यादा किराया देना होगा। ये लीजिए, जितना हमने तय किया था उतना किराया। अब महीना खत्म होने से पहले रेंट का नाम मत लीजिएगा, निकलिए बाहर। अब मुसीबतों का पहाड़ अबीरा पर वैसे ही टूट गया है। नौकरी चली गई है, ऑफिस में काम अच्छा होने ही वाला था कि उसके बॉस को किसी का फोन आया और बनता काम बिगड़ गया। मैं तुम्हें एक्सटेंशन नहीं दे सकता। सर आप मेरी रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मैंने सारे असाइनमेंट्स बहुत अच्छी तरह से किए हैं। सॉरी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन सर आप ऐसे ही मुझे बिना वजह जॉब से नहीं निकाल सकते। क्या करोगी तुम? फर्म पर केस करोगी? अकाउंटेंट से अपना हिसाब किताब लो
और अपना डेस्क खाली करो। जी, बॉस को एक्चुअली कॉल आता है और वो उससे पहले मुझे हाइक देने वाले थे, मुझे एक्सटेंशन देने वाले थे, पर फिर अचानक बोलते नहीं सॉरी, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, मैं आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकता, आपकी नौकरी भी गई और मतलब आप अपना अकाउंट क्लियर करो और जाओ यहाँ से। तो मुझे आधे टाइम तो समझ ही नहीं आता कि अचानक क्यों और किसका फ़ोन आया था। आई हैव नो आइडिया और मतलब बहुत सडन हो जाता है मेरे लिए। मैं ट्राई करती हूँ फाइट करने का बट नहीं कर पाती, वो फिर हार मान के मैं बाहर ही चली जाती हूँ। उधर नौकरी चली गई, हाथ में पैसे नहीं है और अब मकान मालिक भी अपनी मर्जी चला रहा है। ऐसी हालत में क्या होगा अबीरा का? ये कौन आएगा उसके लिए मसीहा बनकर, या फिर उसे ही खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना होगा? क्या सच में अबीरा के ससुराल वाले उसे भूल गए? क्या उनका अबीरा के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं कभी? और अरमान, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अबीरा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते कि जब शुरुआत अगर बप्पा के दर्शन से हो तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो कश्मीर बप्पा के दर्शन हो चुके हैं, आशीर्वाद ले लिया है, तो अवार्ड कहते ना कि कब तक आएगा ये ट्रॉफी? वो पता नहीं, वो तो अभी बापा ही बताएंगे। लेकिन आई थिंक एक बहुत अच्छा ओमेन था ये। मतलब जाने से पहले ना कई सारी चीज़ें होती है कि आप वर्कआउट का ये डालते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये सडनली आउट ऑफ द ब्लू हो गया। मुझे ऐसा लगा कि पापा का बुलावा ही आया था कि आजा भाई, जा रहा है तो दर्शन लेके चला जा। और मैं बहुत एक्साइटेड था उस दिन एंड आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। पूरी आरती की एंड आई एम ऑल पॉजिटिव एंड एक्साइटेड टू गो नाउ। ओके, जब कश्मीर खतरों खिलाड़ी के लिए ऑफर आया तो दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज हर एक का एक डर होता है, आपका भी डर है, तो जिसका आप मुकाबला करना चाहेंगे वहाँ पर जाके। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैंने आई थिंक ये उस दिन भी बोला था कि एक डर किसी का नहीं होता। देखो, आपको सांप से डर लगता है, आपको लगता है सांप से तो डर सबको लगता है। अचानक यहाँ पे सांप आ जाएगा तो हम 2 मिनट के लिए डर ही जाएंगे, उसको हाथ लगा कैसे बेटा चलो इसको यहाँ पे ला, ऐसा नहीं करेंगे कोई। तो ये चीज़ों से आपको डर लगता है, तो इन सारी सिचुएशंस में ये शो आपको डालता है। तो वहाँ पे उस मोमेंट में आप उस पर कैसे काबू पाते हो, दैट इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट। तो कोई यहाँ पर निडर नहीं है और कोई एक किसी का डर बहुत बड़ा डर नहीं है। ऊंचाई से हर किसी को अगर आप 100 फीट पे ऊपर बोलो कूद जाओ भी यहाँ से, तो डर लगेगा। आम इंसान को तो लगेगा नॉर्मल, मुझे तो लगता है भाई। पानी में अगर आप बोलो 5 मिनट अंदर रहो, सांस रोको, तो मुझे थोड़े टाइम के बाद डर लगेगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये अंधेरे से डर लगता है। अगर आप मुझे एक बड़े से कासल में अंदर भेज दो रात को अंधेरे में और कोई नहीं है, तो मुझे 5 मिनट के बाद मुझे डर लगने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा। तो इस पे काबू पाना इज व्हाट द शो इज अबाउट। सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ डर्स हियर एंड एवरीबॉडी इज स्कैर्ड फ्रॉम इनसाइड फॉर स्मॉल थिंग्स। दैट्स ओके। उसके अंदर करंट भी है, पानी का भी गेम है। करंट से कभी करंट लगा है आपको लाइफ में कभी भी? करंट नहीं, मतलब हाँ, ये शूटिंग्स करता हूँ तभी एक्शन करते समय वगैरह जितना लगता है उतना, पर वो प्लान्ड नहीं होता। यहाँ पे क्या है ना, आपको पता है कि आपको करंट लगने वाला है, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो उस डर के साथ आप एंटर करते हो उसमें। शूटिंग के वक्त वगैरह कहीं पे करंट लग गया, चटका लग गया, तो अचानक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, तो आपकी ना बॉडी उस शॉक में से रिकवर इमीडिएटली कर जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आप हाथ डालने वाले हो और आपका हाथ इधर उधर गया तो आपको करंट लगने वाला है। तो वो जो डर है ना, उसके साथ डील करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। बट अगर बात ये, कल शिल्पा शिंदे से हम मिले तो शिल्पा से ने पूछा कि यार पूरी टीम है वहाँ पे, 14 कंटेस्टेंट है, तो किससे दोस्ती होगी, किससे भाईचारा? तो उन्होंने सिर्फ आपका नाम लिया, कश्मीर है, कश्मीर को मैं जानती हूँ, बस हो गया मेरे उतना। हाँ, हम लोग वीज़ा के लिए गए थे तो एक साथ थे। और झलक किया है शिल्पा मेरे ही सीज़न में थी झलक के। तो एंड शी इज़ अ नाइस गर्ल। दोनों, एक तो मराठी भी है, तो अलग से मराठी में भी अलग से बातें होती रहती है। सो या आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई मीन, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस फाइन गर्ल। आई मीन, तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे वहाँ पे जब जितने भी स्टंट होंगे? मैं तो सबको सपोर्ट करूँगा। मतलब मैं शिल्पा को तो करूँगा ही करूँगा, ऑफकोर्स एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, एक अच्छी दोस्ती पहले से है, लेकिन मैं सबको करूँगा यार सपोर्ट। जो जा रहा है वहाँ पे डेयर डेविलरी कर रहा है, उसको एडवेंचर कर रहा है, उसको सपोर्ट करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ होस्ट जो है रोहित सर, वो भी खतरनाक है। हाँ जी,
मुझे लगता है खतरनाक नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ स्टंट्स करने के लिए, मतलब उनके सामने स्टंट्स करने के लिए। उनके गाइडेंस के अंडर उनके कमेंट्स क्या आएंगे, हाउ विल ही गेज अ स्टंट दैट आई डू, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट, बिकॉज मुझे पसंद है एडवेंचर और ये सब मुझे पसंद है। तो जो इस देश का सबसे बड़ा डायरेक्टर है एक्शन से रिलेटेड स्पेशली, और वो उनका फोर्टे है एक्शन, ऐसे इंसान के सामने अगर आपको स्टंट्स करने को मिल रहे हैं तो वो एक बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है। फैमिली को कितना मिस करना है, खासकर आपके बच्चों को आप कितना मिस करेंगे? डर है 40 दिन फैमिली से दूर रहना बहुत बड़ा डर है, बिकॉज आई एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड विथ माई फैमिली। मैं नहीं रह पाता परिवार के, मुझे बैचलर लाइफ बिल्कुल रास नहीं आती, तो मुझे परिवार चाहिए अपना आसपास, कोई ना कोई परिवार का इंसान चाहिए आसपास, तो 40 दिन इज गोइंग टू बी टफ। ओके, लगता है कि बिग बॉस की जो ट्रॉफी थी थोड़ी सी एक कदम दूर थी, अब वो पाके ही रहेंगे अभिषेक खतरों के खिलाड़ी के। लेकिन सर हाँ, इस बार सर उसी जोन में जा रहा हूँ कि इस बार तो जीतना है। लास्ट टाइम भी वही जोन था, बस थोड़ा सा दूर रह गया, इस बार वो दूरी कंप्लीट करनी है और ट्रॉफी लेके आनी है। लेकिन अभिषेक, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों अलग है। बिग बॉस में जो फैंस थे, ऑडियंस थी, वो थे, यहाँ पे आपको अकेले ही सब कुछ करना है। जी वही है, वहाँ पे भी परफॉर्म कर ही रहे थे, यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, हर चीज़ परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। अगर आप बिग बॉस में भी परफॉर्म ना करो तो वोट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे भी परफॉर्म ना करो तो आपको फेयर फंदा मिलता है और आप आउट हो जाते हो। तो मैंने यही सोचा फेयर फंदा ना मिले और रोहित सर को निराश ना करूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन अभिषेक, जब खतरों के खिलाड़ी आपने साइन किया है, एक पेपर आता है, आपको डर किससे लगता है? वो होता है, तो आपको डर किससे लगता है, सही बताइएगा। सच बोलूं तो मुझे सब चीज़ों से डर लगता है। हम नॉर्मली हाथ में सांप लेके नहीं घूमते हैं, हम नॉर्मली क्रोकोडाइल्स को नहीं देखते, हम नॉर्मली शेर, चीता, जंगली कुत्ते उन लोगों को नहीं देखते, हम नॉर्मली हम हाइट पे नहीं चल रहे हैं, नॉर्मली हम चीज़ों में बंद नहीं हो रहे हैं, नॉर्मली हमें पानी में डुबोया नहीं जा रहा है हाथ बांध के, तो सब चीज़ें डर हैं। बस सबसे मेन जो मेरा सबसे बड़ा डर है वो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो पता ही है, बंद चीज़ों में मेरे को बहुत घुटन होती है, उसको ही ओवरकम करने जा रहा हूँ। प्लस मेरे हाथ में बचपन में चोट लगी थी, तो मेरा वो उसकी पकड़ कम है राइट हैंड में, तो उसका तो चलो कोई इलाज नहीं है, इसीलिए मैं डिनाई कर रहा था पहले शो करना, बट फिर मैंने अपने लोगों से पूछा, सब ने बोला कि इसको करना चाहिए, रवि सर वगैरह से, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ सर। बट कहते हैं ना कि अभिषेक की खतरों के खिलाड़ी 13 तक अभी तो कोई किसी को ज़्यादा इंजरी लगी नहीं है, सब सेफ्टी के साथ होता है, मगरमच्छ खाएंगे नहीं, सांप के दांत निकाले हुए, बट एक होता है डर मिटाने के लिए होता है कि इंसान डरे ना। पानी के अंदर भी जाएंगे तो पानी के अंदर और भी लोग रहते हैं बचाने के लिए, अगर आपने से कुछ एक हिंट देते हैं आपने तो बचाने के लिए आ जाएंगे, बट कहते हैं जो एक डर होता है इंसान का वो निकालने का। तो जैसे आपने बताया कि आपका आई थिंक राइट हैंड का थोड़ा सा पकड़ कम है, वो तो है, लेकिन कहते हैं ना कि अब वहाँ पर दोस्ती यारी बनेगी, इतने कंटेस्टेंट है, तो क्या लगता है किससे दोस्ती यारी सब जल्दी बनने वाली है? मेरे भाई तो आ ही रहे हैं, शालीन भाई, तो उनके साथ तो पहले से ही है। बाकी सर मैं फ़न लविंग हूँ, तो मेरे दोस्त बन जाते हैं और मैं दोस्ती को टाइम भी देता हूँ, प्रेफरेंस भी देता हूँ, तो आई थिंक समर्थ से बनेगी, शालीन भाई से बनेगी, और तीनों कहते हैं ना कि लवर बॉय वहाँ पे धमाका करने वाले। तीनों नहीं सर, सब लड़के लवर बॉय होते हैं, आप भी एक टाइम पे लवर बॉय रहे होगे शादी से पहले। रोमेनिया जा रहे हैं, रोमेनिया मैंने सुना था कि लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पे हम खतरा मोल लेने जा रहे हैं, तो हमारा वो टैग लाइन भी है ना, खतरों की नई कहानियाँ इन रोमेनिया। नहीं, मेरी मम्मी वैसे भी झगड़ा नहीं करती है, मेरी मम्मी बहुत शांत है, आपने अगर इंटरव्यू किया होगा, बहुत स्वीट है वो। मैं और मेरे पापा ही थोड़े गुस्से वाले हैं और मेरी मम्मी तो बहुत शांत हैं, तो मेरी मम्मी तो कहती हैं यार बस कर ले शादी, अब 27 का हो गया तो कर ले। मैंने कहा यार मम्मी क्या कर रहे हो आप, तो हमारे घर पे जल्दी जल्दी शादी हो जाती है, 25 तक, 26 तक, 24 तक, 27 तो क्रॉस हो गया उनके हिसाब से। मैंने कहा नहीं 35 तक करूँगा। कहते अच्छा, मैं क्या घर वाले शॉक हो जाएंगे। घर वाले मेरे नाना नानी कह रहे हैं कि उसी नचना है, तू ब्याह क्यों नहीं करा रहा, जब तक तो उसी नच ही नहीं पावांगे। मैं कहा यार हम थोड़े नचन करके मैं ब्याह थोड़ी करा लूँगा, आपको मैं ऐसे डीजे लगवा देता हूँ आप नाच लो। कहते नहीं वो नाचना वही नाचना होता है। मैंने कहा अभी मैं नहीं कर रहा, आप साहिल की करो। साहिल मेरा कज़न ब्रदर है, वो मुझसे 5 साल छोटा है, सॉरी, अभी 23 का हुआ, 4 साल। मैंने कहा इसकी कर दो 2 साल में, इसमें नाच लेना। तो बट अभिषेक एक चीज़ और है, वहाँ पे रोहित शेट्टी सर है, बहुत बॉलीवुड के स्टंट के शहंशाह हैं, तो उनके सामने प्रेशर रहेगा आपके कि भाई उनके सामने परफॉर्मेंस अच्छे से देना,
कहीं ना कहीं एक कहते ना कि लक होता है कि यार सर को पसंद आ गया, आई थिंक सीरीज ऑफ मूवीज में चांस मिल जाए, हर एक दिमाग में रहता है भाई, ये सच्चाई है। नहीं, ऐसा माइंड में नहीं है, बस मुझे ये है कि रोहित सर निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर उनको मेरे से एक्सपेक्टेशंस होंगी कि अच्छा करेगा, और मैंने देखा है जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो अच्छा परफॉर्म ना करे तो रोहित सर थोड़े निराश हो जाते हैं। मुझे निराश नहीं करना है, और वो जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, ऐसे कर वैसे कर, मैंने देखे हैं मतलब एपिसोड्स थोड़े बहुत, तो वो जैसे बोलते हो ना बहुत बूस्ट होते हो। और मैंने एक चीज़ सीखी है सर बिग बॉस में भी, आपको ना उस टाइम में रहना बहुत ज़रूरी है, उस जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बिग बॉस में रह के इतनी चीज़ें देखने के बाद अगर मैं घर की सोच रहा होता ना तो मैं भी बोलता कि मेरे को घर जाना, बट मैंने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि मैं उस जोन में था, मेरे को वो चीज़ में परफॉर्म करना था। तो ये 1-1.5 महीना जितना भी है मुझे उसी जोन में रहना है कि रोहित सर जैसे गाइड कर रहे हैं, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा उनकी गाइडेंस में चलूँगा और उनको निराश नहीं करना और अच्छा परफॉर्म करना है। छोटी सरदानी के बाद निमृत अब हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो उनका बदला और रूप है, आप भी देख के बोलो भाई ये कैसे हुआ। मेहनत मतलब कि टोटली अलग लुक हो चुका है। कितना वेट लॉस किया रहेगा निमृत? काफ़ी यार, ऐसे स्केल पे नहीं पता, बट हाँ, पर मैं आपको बोलूँ मोर देन द एक्सटर्नल नो, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल चेंज दैट आई एम ऑनेस्टली वेरी प्राउड ऑफ। मैं बहुत से बदल चुकी हूँ। मोक्ष प्राप्त कर लिया है मैंने जीवन में। लोग हमें लगा खतरों खिलाड़ी का कुछ उसी टाइम से चालू हो गया था कि खतरों खिलाड़ी जाना यार, मुझे पतली होना है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आई थिंक जब टीम हैड रीच्ड आउट समवेयर इन फेब एंड मार्च में दे रीच्ड आउट टू मी, तो एंड आई वाज लाइक यार ये तो एक ऐसा शो है जो मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत मतलब मेरे बकेट लिस्ट का एक हिस्सा है। तो आई वाज लाइक अभी मौका है, दस्तूर है, तो चलते हैं। लेकिन कहते कि लड़कियों को ना बहुत चीज़ें डर लगती है, मतलब कॉकरोच भी देखने डर जाती है। आपने स्टेरियोटाइपिकल चीज़ बोली है ना कि लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं है, हम लड़कियां बहुत टफ है, और आप इस साल देख लेंगे खतरों में, वी विल किल इट, गर्ल्स विल किल इट। डर किससे लगता है? थोड़ा बहुत हाइट से यार, बचपन से ना, देखते हैं अभी जाके ओवरकम। आई एम श्योर रोहित सर जब चिल्ला के बोलेंगे कि कम ऑन निमृत कर, तो कर ही लूँगी। सो या दैट्स ऑल। बट कहते हैं ना कि वहाँ पर हर एक चीज़ का पता है, एक जब आता है फॉर्म आता है आपको खतरों करने के लिए, वहाँ पर आपको पानी से डर लगता है, स्विमिंग आती है, साइकिलिंग आती है, बाइक चलाना आता है, गाड़ी आती है, साइकिलिंग चलानी आती है, अपना गाड़ी चलानी आती है, और क्या था, हाइट से डर लगता है, हम ओवरकम कर लेंगे। और जानवर आई एम वेरी पेट फ्रेंडली, तो बस सोचूंगी कॉकरोच को पकड़ते हुए कि ये भी मेरा किचन का पेट है, बस अपने आप को यही बोल के। बट कहते हैं कि वहाँ पे और भी लोग आने वाले हैं, किसके साथ सबसे दोस्ती अच्छी होने वाली है? पता नहीं यार, आई हैवंट मेट एनीबॉडी अभी तक, सो आई कांट से। अभी देखते हैं, ये सवाल मैं वापस आके बताऊंगी कि मेरी इससे पटी, पता नहीं, अभी तक तो इन्होंने किसी से मिलवाया भी नहीं है मुझे। ओके। बट निमृत, जब ये शो आया आपके हाथ में तो रोहित शेट्टी सर है, तो दिमाग में क्या चल रहा था यार, अगर कुछ यहाँ वहाँ हुआ तो डांट पड़ने वाली? काले चश्मे होते वही दिमाग में आया, सिंघम। नो, इट वाज सी, आई मीन आई थिंक आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। आई थिंक ही इज लेफ्ट सच अ the work that he's done for the Indian cinema, the छाप that जो उन्होंने छोड़ी है, and just him as a personality यार, such a dynamic person. I think किसी ऐसे इंसान का होना as a mentor आप हमेशा सीखते ही हो, so I look forward to that. तो कहते हैं कि बहुत लोग हैं ना यार, इसके पहले एपिसोड में बहुत लोग थे, बहुत लोग नहीं, लोग सोचते हैं यार रोहित शेट्टी को पटा लिए हैं तो बॉलीवुड में बड़े पर्दे पे आ जाएंगे। कुछ नहीं होता है, आपको काम देने वाला सिर्फ भगवान है, यही सत्य है। मेरे को देने वाला सिर्फ मेरा वाहिगुरु है, बस। हम बता रहे, हम मुंह तोड़ देंगे, खींच के लगा के तुम्हारे मुंह पे, अगर तुमने हमारे लल्ला की तरफ आग भी उठा कर देखा। हमार तो खून खौल जाता है हमारे लल्ला और हमारे लाली को कोई कुछ कह दे। अब देख लो, खून तो खौल गया है, कुंडली भाग्य में भी सबका, तभी तो पूरा परिवार एकजुट हो गया है। सबसे बड़ी बात है, एक साथ हो गए हैं करण और राजवीर। ये अंशुमन पांडे का भांडा जब फोड़ना है। हाँ, गुड मॉर्निंग राजवीर। आपके और सुलूटर के बीच में क्या दुश्मनी? मुझे पता है क्या क्या है इन पेपर्स में ना, मेरे एसेट्स
इन शॉर्ट मेरी पूरी जिंदगी है। मुझे मेरे बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे और करण लूथरा बिजनेस में बुलंदी पे जा रहा था। मैंने करण लूथरा से कुछ पैसे उधार मांगे, कहीं कह लो लोन लिया, और उस लोन के बाद मुझे अपने घर के सारे पेपर उसके पास गिरवी रखवाने पड़े। अब ये तो सभी जानते हैं कि प्रीता ऑलराउंडर है और अब उनकी राह पर निकल पड़े हैं उनके पतिदेव यानी कि करण लूथरा। तभी तो देखिए ना किस तरह से वो आज इन्वेस्टिगेटिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे मामले में उनका साथ दे रहा है उनका पूरा परिवार। वैसे अंशुमान, आप पूरे परिवार को जेल पहुंचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ लूथरा परिवार एक हो गया है जिसमें राजवीर भी शामिल है। करण लूथरा ने ये जानते हुए कि मैं उसका बिजनेस राइवल हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। आज मेरे पास पैसा है, फिर करण के लोन के पैसे वापस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपने ये पेपर्स चाहिए थे। फिर मुझे तुम मिले तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं तुम्हें यूज करूं। इसीलिए मैंने तुम्हें वो ऑफर दिया। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आज फाइनली मुझे मेरे पेपर्स के दर्शन हो गए। एक तरफ करण को चिंता हो रही है कि कैसे वो शौर्य के लिए सबूत इकट्ठा कर सके अंशुमन के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ अंशुमन की प्रॉपर्टी की पेपर्स का राज उसे पता चल गया है। मुझे आज भी याद है जब इसने लोन उठाया था तो इसने मेरे मैनेजर के साथ में डील की और मैनेजर ने इसके घर के पेपर्स गिरवी रखे। वहाँ पे इसकी पूरी की पूरी फैमिली है और किसी का भी घर गिरवी नहीं। तुम जाओ फाइल लेकर, मैं आज ही अंशुमन पांडे को उसके घर के पेपर वापस देना। अब एक तरफ शौर्य को बचाने के लिए करण और प्रीता एकजुट हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजवीर भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सच का पता लगा सके। तभी तो वो पूरी तरह से अंशुमन से घुल मिल गया है और वो सारी चीजें कर रहा है जो उसे इस राज तक पहुंचा सके। राजवीर अंशुमन पांडे के साथ में डील करता है कि वो उसको फाइल देगा, एक कोई उसके घर के पेपर्स हैं जो गिरवी रखे हुए हैं, उसने वो फाइल देगा और वो उसे देगा तो उसको उसके ऊपर भरोसा आ जाएगा कि भाई ये मेरे लिए काम करता है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये अब भी मेरे साथ में ही है। तो फिर वो कन्फेस करता है फिर आगे कैसे उसने उसको फंसाया। अब बातों के इस जाल में अंशुमान को पूरी तरह से अपनी बोतल में उतारने के लिए राजवीर कोशिश किए जा रहा है। उसकी कोशिशें कामयाब भी होंगी। कोई तो प्रॉब्लम होगी, दुश्मनी बहुत बड़ी होगी, इसलिए तो आपने मुझसे हाथ मिलाया करण लूथरा के खिलाफ। And I'm proud of myself कि मैंने तुम्हें वो ऑफर देके बहुत बड़ा रिस्क लिया था। हो सकता था कि तुम मुकर जाते हैं या शायद करण लूथरा को बता देते। खैर फिलहाल राजवीर, आपने अच्छी कोशिश की मगर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरा सेटअप तैयार करते हैं ताकि वो कन्फेस करे। वी आर गैदरिंग द एविडेंसेस कि भैया शौर्य ने जो कुछ भी किया था वो उसने जानबूझ के नहीं किया था बल्कि उससे करवाया गया था। तो सारे का सारा वही है, प्लानिंग है सारी की सारी। अब राजवीर, आपने सोचा कि आप सारी बातें उगलवा लेंगे, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही हो जाएगा जिसका नतीजा हम और आप दोनों ही जानते हैं। होगा ये कि राजवीर भी पहुंच जाएगा जेल और जेल में पहुंचने के बाद करण प्रीता की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये बात साफ है कि इसी की वजह से करण प्रीता को मिलेगा सबूत और फिर होगी असली इन्वेस्टिगेशन। अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी है अब तक जो सीन किए हैं उसके हिसाब से तो उसने कन्फेस कर लिया है। तो मतलब एकदम से तो इतनी आसानी से तो हार नहीं होगी, तो ऑब्वियसली समथिंग विल टर्न अप। अब करण प्रीता कैसे अपने बेटों को बाहर निकालेंगे यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं जो टीवी की जो बहुएं होती है सबको लगता है यार ये रोती हुई अच्छी लगती हैं, यार ये कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसके उल्टा विपरीत हो रहा है। जो अदिति शर्मा है वो वहाँ पे खतरों से खेलने जा रही है और ऐसा खतरा दिखाने वाली, कोई वहाँ पे रोएगा नहीं और रुला के रहेंगे उल्टा। यस डेफिनेटली, और मैं तो हंस के आने वाली हूँ क्योंकि मैं यही बताना चाहती थी आपको कि ना मुझे एक्चुअली जब डर लगता है या जब मुझे दर्द होता है तो मैं और ज़्यादा हंसती हूँ, जो मैंने रिसेंटली भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। बचपन में भी वैक्सिंग कराते वक्त ऐसे वो जोर की खींचती थी और मैं कहती थी हाँ हंस रही होती। सो हंसते हंसते आप लोगों को भी बहुत हंसाने वाली हूँ, रोते रोते भी हंसने वाली हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, हम यही सबसे पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हो तो खतरा किससे सबसे ज़्यादा लगता है दीदी को? एज अ कॉम्पिटिटर पूछ रहे हो या रियल में? डर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लगता है? अभी जो वहाँ जाने वाली हूँ बहुत सारे डर सामने आने वाले हैं। अभी तो लग रहा है ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, उधर जाके क्या होगा उसके लिए मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
मेरा डर है यार, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, सो आई एम रियली स्कैर्ड, आई वांट टू ओवरकम दैट फियर। मुझे हाइट से ज़्यादा डर नहीं लगता है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या स्टंट्स मिलते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस। ओके, वहाँ पे और भी कंटेस्टेंट आने वाले हैं, तो किससे दोस्ती होने वाली है, क्या मज़ा धमाल करने वाले हैं आप लोग? आफ्टर अ पैकअप तो हो गई, यस डेफिनेटली, बट मेरी और निमृत की तो दोस्ती हो ही चुकी है, हम फ्लाइट में मिल चुके हैं, मस्ती कर चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये फ्रेंडशिप कितने नेक्स्ट लेवल पे जाती है अब, और शो के बाद आई रियली होप हमेशा के लिए रहे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्पेंड टाइम विद हर। ओके, तो वहाँ पे कहते हैं ना, जो खतरों के खिलाड़ी के जो पापा हैं रोहित शेट्टी जी, उनके सामने क्या होने वाला है आप लोगों का? यार उनके सामने मुझे लगता है मैं तो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी कि इनके सामने तो पक्का अच्छे से परफॉर्म करना है, बिकॉज ही इज़ द माई बाप, ही इज़ सच एन अमेजिंग सोल, इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और आई थिंक क्योंकि वो पोटेंशियल देखते हैं तभी वो मोटिवेट करेंगे आपको, या तभी आपको डांट लगाएंगे। आई होप वैसे मुझे डांट ना लगाएं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। बट ऐसा कोई खतरा जो रियल लाइफ में अभी तक आपने कोई उठाया हो, किया हो? हाँ, मैंने एक शो किया था, दो शोज़ में तो काफ़ी स्टंट्स रहे हैं, तो अपना हार्नेस पहन के ऊपर लटका दिया मुझे, एंड फिर मुझे भूल ही गए। बट रियल लाइफ में जब खतरा फेस किया था, एक्चुअली वो आग के बीच में मैं एक्चुअली रियल में फंस गई थी। एक सीन था जिसमें मुझे आग मेरे चारों तरफ थी और वो केमिकल से लगाई गई आग थी, तो वो लोग ये आग तो लगा दी, मैं बीच में हूँ, अभी वो इतना धुआं हो गया कि ना शॉट मिला और आग बुझ ही नहीं रही थी, तो मैं बीच में फंस गई थी। सो ऑल यू हैव टू डू, मैंने जो किया था उस टाइम पे, जो मेरे ब्रेन ने काम किया कि जस्ट डोंट पैनिक एंड जस्ट सिट देयर लाइक दैट। तो मैं सिर्फ खड़ी रही 2 मिनट आई थिंक, उसके बाद लोगों ने, प्रोडक्शन ने आग बुझाई और मुझे बचाया। बट यार दैट वाज द रियल लाइफ डेंजर। वैसे आज तक तो हम किसी को बताए नहीं हैं, आज आप लोगों को बता रहे हैं। कहा है ना कि जब हम छोटे थे, हमारे पड़ोस में बबलू रहा करता था। बबलू हमसे कहता था कि जब बड़े हो जाएंगे ना हम तो उसे ब्याह रचाएंगे। हमारे अम्मा ने उसके मार के टांगे तोड़ दिया। अब कहा है ये बात मुझे काहे याद आई, वो इसलिए याद आई क्योंकि वो कौन है, वो बिंदिया, सुहागन की बिंदिया, उसका बचपन का आशिक आ गया है सीरियल में। अब हम सोच रहे हैं इसका टांग कौन तोड़ेगा। प्यार से बोलो हैप्पी बर्थडे, मिलकर बोलो हैप्पी बर्थडे। चलो कहाँ करेंगे? कैसे बताएं? हमें क्या पता? अरे क्या गर्दन का व्यायाम कर रही हो का? पहचानी नहीं क्या? अरे पल्लू की बच्ची। थैंक गॉड भगवान जी, बच्ची को याद तो आ गया कि हम कौन हैं। क्रिश का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन देखिए कितना बड़ा झटका लगा जब इस पार्टी में पुलिस ऑफिसर आ गया है। देखो कहा है ना बाबू कि तुम्हारे बर्थडे के दिन हम ना हो ना, तो कौन काम नहीं। तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारी पत्नी का है, ये तो कम बात है। पीछे पीछे क्रिश भी पहुंचा और सबको लग रहा है क्रिश ने बिंदिया को पहाड़ पर ना ऐसे ही लटकते छोड़ दिया है। बिंदिया कहाँ है? पता नहीं, हम तो किसी तरह चट्टानों पर चढ़कर रह गए, लेकिन वो बिंदिया चढ़ पाई या गिर गई। बिंदिया को उस पहाड़ी पर लटकते हुए छोड़कर तुम यहाँ चले आए। हमने बड़ी मुश्किल से खुद को खाई में गिरने से बचाया। पुलिस आई है, मैं तो पहचान नहीं पाई है कि मुझे लगा भाई पुलिस पकड़ने आ गई, क्रिश को पकड़ लिया कि उसने बिंदिया को गायब कर दिया या कुछ भी किया, जो भी किया बिंदिया के साथ, तो मैं तो डर गई भाई। अब इसके चक्कर में हम सभी जाएंगे या क्रिश को ले जाएंगे। अब घर में बातें चल ही रही थी कि पीछे से बिंदिया भी आ गई। बिंदिया को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो सही सलामत है। और ये जो पुलिस ऑफिसर आया है ना, फिलहाल तो वो तहकीकात करने आया था, क्योंकि बिंदिया गायब थी। अब बिंदिया आ गई है तो बिरजू की जान में जान आ गई है। देखो हम 12 में पहुंचा 18 तारीख को सुबह 6 बजे, तुम्हारे घर में दिन में 2:10 पर पहुंचे। ये हुई हमारी बात, और हमारी बात को मारो तुम डंडा। अब अपनी बात बताओ, तुमने क्या हाल बना दिया? थोड़ा सा खिसका हुआ, तभी बचपन से उसके साथ शादी करने के सपने दिख रहे।
पता चलता है कि वो तो बचपन का दोस्त है, बिंदिया का खास दोस्त है। और मैं भी जानती हूँ, मतलब हमारा भी दोस्त ही हुआ, पर स्टिल मैं बहुत डर रही हूँ क्योंकि उसको बिंदिया पसंद थी बचपन से और उसके साथ शादी करना चाहता था वो। तो इसलिए मैं थोड़ा घबरा रही हूँ कि भाई अगर उसको पता चल गया कि बिंदिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम दी है हमने, तो वो हम सबको जेल में डाल सकता है। पायल ने बताया कि बिरजू बचपन से ही बिंदिया को चाहता है, तो यहाँ पर अब ट्रायंगल लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ भी होने वाला है। क्रिश और बिंदिया एक साथ हो गए हैं पायल का पर्दाफाश करने के लिए। अब जो सच था वो दोनों को पता चल गया है, तो आने वाले दिनों में पायल का अब इस घर से पत्ता साफ हो जाएगा। फिर क्या लगता है आपको, क्रिश और बिंदिया एक साथ आएंगे या उनके बीच बिरजू आ जाएगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।